आइए देखकर मजा आएगा। ये क्या तू जब हम इंडिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा। तो हमारे हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम क्या पावर थी। क्या फेंकता है यार। अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके 1 लाख रुपए मिलता था। 100 रुपए का 1 लाख मिलता था। हाँ जी। तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। थाईलैंड हम जाते थे। थाईलैंड जाते जी। हाँ। तो हमें पता कितने पैसे मिलते हैं, हम 1000 लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था। अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। इस सर फिर पागल हो गया। मैं पागल हूँ। मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नारा लगाऊं, आप भी लगाएं। बिल्कुल मजा आता है जब चांद पे हमारा परचम लहराए। हम इधर अपना नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या फायदा? मतलब उस तरीके से हमारा कोई इमेज बेहतर। भाई हम गुलाम हैं। क्या पर ये बात है। दुनिया के लिए जरूरी क्यों नहीं है? आपने बोला तो वो गैर मुस्लिम है ना, तो हम लोग मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, वो एक अलग, उनकी तो पहचान ही अलग है। तो हमारे लिए मुस्लिम के लिए क्यों जरूरी होंगे वो? क्या सोच है रे तेरी? जरूरी है हमारे लिए, वो भी तो गैर मुस्लिम है। वो तो हमारा एक चीनी दोस्त है। गैर मुस्लिम नहीं है वो, तो जब भी मुसलमान कभी भी मुश्किलात में होते हैं वो हमेशा उनका साथ देते हैं। उनके अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी गई हैं, आपको डाटा पता है? उन्होंने तो तमाम की तमाम मस्जिदों को तोड़ दिया। उनको पूरे सूबे के अंदर मुसलमानों को रोजे नहीं रखने देते, दाढ़ी नहीं रखने देते। बाप है हमारा। बेटी होने का दावा कर दिया है। पाकिस्तानी निकले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में नहीं पाकिस्तान में पैदा हुए। ट्रंप का असल नाम दाऊद इब्राहिम खान है। क्या बात है सर, क्या बात। ये भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की कि हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दे, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। G20 का नहीं। G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 अमीर ममालिक, इसके अंदर इंडिया भी सरफराज। इंडिया जो है सरफहरिस्त है, ठीक है। और G10 मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि इसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बर्तानिया, ये G7 कंट्रीज के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जो भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, गिजा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलती थी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। कश्मीर है उधर, तो कहते वो हमारा है, हम कहते हैं कौन हमारा। कहता है कश्मीर हमारा है? संडा देखा तो वो कहते हैं हमारे। उधर इंडिया की फौज खड़ी है ना। हमारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। अच्छा हाँ जी। क्या बात है, इसको लोकेशन का भी पता है फिर? हमें सब कुछ पता है। अगर एटम बम से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बम चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बम तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया। वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट हमारा पूरा पाकिस्तान, अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे, उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है। ओए बड़ा डर रही है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? हाँ जी, इंडिया क्या है कि हम पाकिस्तान से डरते हैं। कब कहा किसने कहा? हम कहते हैं ना। पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा, अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। कौन है ये पागल आदमी? ये 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में, कमांडोज, रॉ के एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अभी तक हमने 400 इंडियन फौजियों की चिता जलाई। मैं वादा करता हूँ नरेंद्र मोदी 18,000 में से अगर एक भी वापस आ गया ना जिंदा, तो आना और मेरा गिरबान पकड़ लेना, तुम्हारा बिल्कुल खर्चा नहीं होने देंगे, मिसाइल मार मार के इनकी चिता जलाएंगे। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। जाहिर क्या 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 बोला? जाहिर 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 जाहिर। वो जाहिल साले जानवर कुत्ते हैं, कहाँ पढ़ा लिखा दूं? मेरा नाम जलील खान। किसी को मैंने तख्त पे बैठे नहीं देखा, आप क्यों इतना ऊपर चढ़ के बैठे? मुझे चढ़ने का शौक है। खंभों पे? नहीं 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 नहीं, कंबो मंबो पे नहीं, ऐसे ही तुम्हें वैसे ही चढ़ने का शौक है हमको। समझ रहे हो? समझ रहे हो? शादियाँ कितनी की आप? शादियाँ तो एक शादी अपनी ओरिजिनल है, ओरिजिनल, फेक शादी कौन? बहुत है, वो तो इधर बहुत आती हैं। कैसे मतलब? मतलब गर्लफ्रेंड दोस्त से ओह माय गॉड, आपकी गर्लफ्रेंड है? बहुत। शर्म करो दल्लो, शर्म करो। कितनी? ये तो मैं गिन नहीं सकता, तो नहीं, आप इतना कमाते हैं कि इतना अफोर्ड कर सके? बस एंजॉय। कैसे वाला enjoy? अब ये सारे खड़े कैसे तुम्हें बताऊं मैं? पाकिस्तानी तो कहते रहते हैं ना, महंगाई है, रोटी नहीं, दाल नहीं, चीनी नहीं, हमारे तो यही मसले नहीं खत्म हो रहे। क्या भाव है इंडिया में? 106 रुपए लीटर। तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो? हम अमीर हैं कि वो? वो गरीब हैं। और ये क्या कह रहे हैं
मैं सही कह रहा हूँ। ये देवा, ये बाबा बाटली चीज ही ऐसी है साला, बड़े बड़े उतर जाते। तो वो तो तरक्की तो करेंगे, वो तो भीख मांगते हैं ना। कौन भीख मांगता है? ये इंडिया वाले भीख इंडिया देता है पैसा, आपको पता है उसके खजाने में कितने पैसे? बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया, पाकिस्तान के जो लोग जाते हैं उनका जो 50% मेडिकल फ्री है, बांग्लादेशियों का फ्री है। अगर जो हमारे पाकिस्तान में किसी ने मांगा है ना, तो वो इमरान खान ने मांगा उनसे। हम एक पाई भी नहीं उनसे मांगना चाहते, वो खुद ले हमसे ले। गजब टू भी बाज आदमी। ऑडियंस से मैं पूछना चाहूंगा, ये देखिए आज मैंने एक मोबाइल लिया है, मेरा मोबाइल गिफ्ट है ये? नहीं कोई गिफ्ट नहीं है भाई, महंगा बहुत है। तो ये 65,000 का जो है ना पाकिस्तान में मुझे मिला है। तो मोबाइल है ये, देखिएगा जी, ये देखने वाले। जी उसका सैमसंग का ठीक हो गया। A14। ओके, इसकी जहाँ से भी आप देख रहे हैं वहाँ पे क्या कीमत है ये बताइए। हाँ, ये मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि आप जिस जिस कंट्रीज में हैं, आप चाहे इंडिया में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे किसी भी कंट्री में हैं, तो मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, देखिए मुझे 65 का मिला है पाकिस्तान में, ये तो ये कितने का होता है और कितने का मिलता है आपकी कंट्रीज में और हमारे साथ? क्या जाएंगी है? इंशाल्लाह वीज़े खुल जाए बस। ए रहा नहीं जाता। विराट को नहीं ढूंढ लाएंगे। किस्मत नहीं, किस्मत क्या मतलब, सर्च जारी रहेगी इंशाल्लाह। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी बाय। तो आप भी ऐसे ही शोहर चाहेंगी? कोई शोहर कौन नहीं चाहेगा विराट जैसा हस्बैंड? यस नो। एक तेरे सिवा पूरा पाकिस्तान दुश्मन लगता है। तेरे हुस्न को देखकर दिल में उठी आंधी है, आज जो तुम मुझसे दूर हो उसकी वजह महात्मा गांधी है। हम पाकिस्तान के साथ हैं। पार्टी बदल लिया साला। बस इसी कारण से पाकिस्तान में बम छोड़ने का मन नहीं करता। सीमा आ गई सचिन के खातिर, आप आ जाओ मेरे खातिर। अब लगता है दो देशों में नफरत खत्म करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, बस तुम भी मेरा साथ दो। मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, घर में बोल देना मैंने पाकिस्तान जाने की गाड़ी करवाई है, कोई चलेगा? एक कर दो अपने घर के दोस्तों को जो पाकिस्तान जाना चाहता। टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है, वो गले में हमारा GDP डाल लेती है। तो ये पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि अब सबसे जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहा होता है। हमारे जिम्मे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, कभी अपने बच्चों को लड़ाना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर। तो क्या हुआ था कारगिल में? वो जीते थे कि हम जीते थे? ये तो बस ठीक है, बताना पड़ेगा, आपका बताएं। कारगिल में वही जीते थे, जो हकीकत है वो हकीकत है। समझदार है आप। आपको पता है आज पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर हो गई है। हम सबके बाप हैं, बातों में नहीं हकीकत में है। सुबह सुबह चढ़ा ली है क्या? कश्मीर लेने जाना है और मेरी आंखों में देख लो। मैं हासा और मजाक नहीं करता, ना नशा किया हुआ है। किसी को यकीन आता है या नहीं आता? मैं कश्मीर जिस दिन लेने गया ना, कश्मीर को मैंने पुलिस वाली गाड़ी के बीच में बैठा के ना, और पुलिस वाली गाड़ी को कीड़ी की गांड में डाल के ना पाकिस्तान में ले आना है। अब किस हक में है? जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के तुम्हारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। जहाँ पे आइटम पड़ा हुआ है, मेरे जैसे पागल को बिठा दे तो मैं ट्राई के तौर पे बटन दबा देता हूँ, तो कहेंगे जनाब एक बंदा पागल था, उसने ट्राई कर ली। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? इसको चलाएं, चेक करें, ये ना इसको जंग लग जाए। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, कि मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। हम इंडिया से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। हम इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर किस मामले में हमसे ताकतवर नहीं है आप बताएं? अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे 600 बिलियन डॉलर्स, अगर आप देखेंगे GDP 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, कहाँ पर हम? उनकी तादाद ज्यादा हो लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। किसी भी ये कहने के पाकिस्तान जो है वो हर हाल में हर चीज के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। ये गलत कह रहे हैं? हाँ, क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? अच्छा बात नहीं। समझ आई अभी कुछ बात की नहीं? हाँ समझ आ रही है। अब वो हमसे आगे या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। अरे फिर भी हम आगे हैं, माने नहीं। नहीं रहेगा तो बिरयानी खाती हो, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। जो मेट्रो की ग्रिल ले रहे हैं फौज का नाम, आगे साफ फौज कर रही है, कोई भी ड्यूटी फौज कर रही है, बॉर्डर पे ड्यूटी फौज दे रही है, हर जगह फौज कर रही है। आप फौज के खिलाफ हो रहे, ये ऐसी बात मत करे, ये मत बोले। कोई भी काम है सपोर्टर जो हमें भूखा फौज मारी है, मैं देता हूँ। मैं आपको बताऊँ, बरखी रोड पे मेलों के मतलब बरखी रोड पे आप जाएं, उनके प्लाजे देखें, उनके प्लाजे, हाँ उनके प्लाजे देखें। आप दोनों को मैं समझा देता हूँ। समझाए मामला आप थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे आप भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। 1973 के कानून के मुताबिक एक पार्लिमानी मुल्क ये कहता है कि आप अपने नुमाइंदे खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे है कि नहीं? कर सकते हैं सिलेक्ट।
इधर बच्चे बच्चे बुजुर्ग को भी पता है हमें सिलेक्ट करके कौन हमारे ऊपर आके बैठता है, कौन सिलेक्ट करते हैं। दूसरा आपने कहा बॉर्डर में भी आर्मी बैठती है जी, बड़े बड़े अदारों में भी आर्मी बैठती है, हर जगह सर्व करती है, सैलाब आता है आर्मी सर्व करती है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है सर्व करती है। भाई मैं नौजवान डॉक्टर हूँ, इस वक्त जॉबलेस हूँ, मेरे पास डिग्री है, 60 से 70 लाख प्राइवेट किया हुआ है मैंने, 60 से 70 लाख रुपए मेरी डिग्री पे खर्चा है और इस वक्त जॉबलेस हूँ। आप बताएं, आप देंगे नौकरी मुझे? मुझे बताएं जनरल हॉस्पिटल का हेड कौन है? रिटायर ब्रिगेडियर। मुगल आई हॉस्पिटल में मैंने हाउस जॉब किया, जनाब रिटायर कर्नल साहब आ गए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप किसी भी बड़े अदारे का हेड उठा के देख ले, कट नहीं करना आप, ये नहीं करूंगी, ऐसे क्या करनी। आए जी, हम कहते हैं पढ़े लिखे नौजवान सियासत इस्तेमाल करेंगे, सियासत में आएंगे तो हमारा मुल्क सुधरेगा। मैं जब ड्यूरिंग डिग्री मेरे आधे से ज्यादा दोस्त कहते थे कि हमने MS बाहर करना और वहाँ पर सेटल होंगे, और मैं दिल बर्दाश्त होता था कि यार आप अपने मुल्क में रह रहे हैं, अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं कुछ करना चाहते, क्यों बाहर जाना चाहते हैं। तो अब मेरा दिल टूट गया है, सियासत मैंने शुरू की तो अब ये हालात बन गए अंकल कि हमें छुपना पड़ा। किसकी वजह से? हमारी पाक आर्मी की वजह से। अब एक मिनट रुक जाए, अगर हमें जॉब नहीं ना मिल रही उसके पीछे भी वो है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने वाले वो है, वो जान छोड़ेंगे तो हम नौकरी करेंगे ना भाई। रिटायर होने के बाद फिर अदारे पे आकर बैठ जाते हैं, इनके बाप का मुल्क है। देश संकट में है तो क्या करना है? तो चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं। आज रात तक उनके घरों में आग लगेगी, पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी। मैं सच कह रहा हूँ। क्या बात करते हैं यार? पाकिस्तान में बैठे हुए हो? जहाँ भी बैठा हूँ आग लगेगी उनके घर में, सारा हिंदुस्तान जल के राख हो जाएगा। ऐसी बात आपने क्यों बोली है? मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पर। सुबह सुबह चढ़ानी है क्या? हमें किसी का कोई डर नहीं, अल्लाह के फजलो करम से हिंदुस्तान वाले जो सोच रहे हैं, ये जो फिल्मों में दिखाते हैं, अगर हम अपने एक्शन पर आ गए ना तो इनको पता नहीं चलेगा कि क्या करेंगे। इसके गान में कोई चीज बढ़ रही है। नॉलेज के मुताबिक मैं बात करूंगा, मुझे इंडिया पसंद नहीं है। क्यों, वजह क्या है इस चीज की? स्टार्टिंग से लेकर अब तक, जब मैं जवानी से बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन इस चीज की वजह क्या, मेन रीजन क्या है? अब देखा जाए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सऊदी अरब का आपको पता है, दुबई पता है, दोनों मुसलमान कंट्री हैं। उनको क्या चाहिए कि वो मतलब अगर इंडिया अच्छा नहीं है तो सऊदी अरब वहाँ पे $50 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। दुबई ने पिछले दिनों मीटिंग की है, नरेंद्र मोदी को फ्रंट पे लाइन में खड़ा करके उससे 1.5 घंटे की स्पीच करवाई है। ठीक है, दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, उनके ताल्लुकात इतने बेहतरीन हैं, अमेरिका के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरीन है, अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन, हर मुल्क के साथ बेहतरीन है। और हम अभी ये बात कर रहे हैं कि यार वो पसंद नहीं है और उनको बस खत्म कर देना चाहिए, ये वो। क्या लगता नहीं है कि गलत है? खत्म करने की मैंने बात नहीं है। अच्छा, क्या लगता है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए हमारे या नहीं? बेहतर होने चाहिए। ठीक है, वहाँ के मुसलमानों को मजीद फैसिलिटी मिलनी चाहिए। नहीं, अभी हमारे से तो ज्यादा मिल रही है, अभी और कितनी मजीद मिले? मजीद ये कि भी हमारा आना जाना मुसलमानों के एक दूसरे के, जैसे इमरान खान ने आके दरवाजे खोल दिए थे। सर, इमरान खान ने तो ट्रेड बंद कर दी थी। सर पहले खोले थे। नहीं, देखिए टमाटर कितना सस्ता था जब इंडिया से आता था, जैसे ही बंद हुआ वहाँ पे टमाटर यहाँ पे सीधा 400 रुपए किलो चला। सर लेकिन इसमें ये भी तो देखे ना कि इन लोगों ने किया था उसके साथ। क्या किया था? जब इन्होंने जनाब इंडिया ने जब ये गए वहाँ पर मोदी के साथ, ठीक है जी, मुआहदा तय पाया, लेकिन उस मुआहदे के मुताबिक वो देखिए मेरी बात सुने, मोदी ने एक बड़ी लेवल की बात की थी जब उसने इमरान खान को कांग्रेस किया था PM बनने के बाद। उसने कहा यार देखो, अगर आपने जंग लड़नी है ना, आप मुसलमान हैं या मोदी की तरफ हैं? नहीं सर, मैं तो मुसलमान हूँ ना, तो मैं तो एक पॉजिटिविटी फैला रहा हूँ, मैं एक पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव अक्सर यही है कि मेरे जितने भाई खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, स्टूडेंट खड़े हैं। सर, ये मैं स्टूडेंट से इंटरव्यू बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, क्या लगता है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत से खुश हैं? जाहिर बात है खुश होंगे, पर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सच को सुनना नहीं चाहते। सच कड़वा होता है, उनको अगर सच बोलते तो उनको बुरा लगने लगता है। अंकल कह रहे हैं कि मुझे पर्सनली तौर पे इंडिया पसंद ही नहीं है। मैंने रीजन पूछी है, रीजन भी कोई खास नहीं है। इंडिया इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वहाँ हिंदू लोग रहते हैं, बस इस वजह से नहीं पसंद। बाकी तो वो हिंदू हमारा कोई मतलब बुरा करते हैं हमारे साथ, उन्होंने कोई गलत सलूक किया कभी? अब तक तो नहीं किया वैसे कोई बुरा सलूक, नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव का हाथ बढ़ाते हैं, हम हमेशा जो है, देखिए सारी दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर है, सारी दुनिया, दुबई के साथ, सऊदी अरब के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ नहीं है। बस यही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को अगर सच बता दें उनको बुरा लग जाता है। वज़ीर आज़म मोदी साहब ने 13.5 करोड़ गरीबों को गुर्बत से निकाला, उन्हें रोजगार दिया, तो उनको नौकरियां दी, सब कुछ किया। जी, हमें यही तो समझ नहीं आ रही, वो भगवान की पूजा करने वाले कहाँ जा रहे हैं? चांद पर चले गए हैं। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं। हर बंदे के पास छुरी है कि मैं इसकी जेब काटूं, मैं इसकी जेब काटूं। हमारे मुसलमान भाई, हाँ जी, हमारे मुसलमान भाई, अभी किसी से पूछ लें भाई, किसी को ये खुश होता नहीं देखेगा कि इस बंदे ने गाड़ी ली है तो मैं भी क्यों ना गाड़ी लूं। यार इसकी गाड़ी भी डूबनी चाहिए, मेरे पास तो है नहीं, इसकी भी डूबे। यानी तरक्की देख के मोटिवेट नहीं होते लोग उसको मतलब दुआ नहीं देते, उल्टा उसको गंदी नजर से देखते हैं कि इससे भी गाड़ी जाए या पैदल आए, साइकिल पे घूमे, हमारी तरह पैदल घूमे जैसे हम घूमे। कौम क्यों नहीं बन पा रहे हम? यही तो मसला है, हमारी कौम एक बनना ही नहीं चाहती, एक दूसरे को काटने पे तुली हुई है। यही तो कयामत है। में भी
मसला है, ईरान में भी मसला है, इंडिया में भी मसला है, सिर्फ और सिर्फ हम ठीक है। मैडम सारा किया धरा इंडिया का है, वो पीठ के पीछे वार करता है। वो ऐसा मुल्क है जहाँ भी मुसलमानों इकट्ठा होने हैं ना, उसने होने नहीं देना इनको। वो एक मक्कार है, मोदी मक्कार है, मुसलमानों का दुश्मन है। हमें चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से दे। हमारी कमजोरी को पकड़ा उसने। हमें भी कुछ कर लेना चाहिए था ना। ये एटम बम किस लिए बनाए हैं? मारो तो खोपड़ी तोड़ साले का मार। की बात आ गई, अब सर दुनिया हंसने लगी है हमारे एटम बम। तो हम इसे अब हंस रहे हैं ना, इसलिए कि हमारे मुसलमान भी दुश्मन है। इंडिया तरक्की कर रहा है, आपके जेलस हो रहे हैं, मुझे ये बताएं। तरक्की नहीं कर रहा वो हमसे छीन रहा है। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। क्या चाहिए? चांद से ऊपर जाना चाहते हैं तो अगर चांद से ऊपर भी वो जगह होगी तो मेरे ख्याल में इनका लीडर होगा। ये मोदी जी होंगे जो इनको लेके जाएंगे। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, ये क्रेडिट सारा उनको ही जाता मुझे दिल से तकलीफ होती है। है। एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो तरक्की करके भी जहन्नम में जाएंगे। भाई आप लोग तो अभी जिंदा हो जहन्नम में रह रहे हो। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो नहीं कर सकते काम, उसको छुपाने के लिए एक सस्ता सा कह लें कि आराम से वो इल्जाम जो है इंडिया के पीछे छुप जाते हैं, उस पे लगा देते हैं। सही बात है। अच्छा मैं इनके बारे में आपको एक बात बताऊं कि ये मोहब्बत के साथ साथ बहादुर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बहुत बड़े बहादुर है। आई लव यू मोदी जी। करें महंगाई की तो महंगाई ने सब्जियां भी गरीब आवाम से दूर कर दी। क्या सब्जियों की फराहमी मुतासिर हुई, हरे मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। क्या मुल्क भर की तरह खानपुर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। प्याज 230 रुपए किलो। क्या बदलो क्या लोग 20 रुपए का लेते हैं हांडी पकाने के लिए 40 का। वो हमें भी शर्म आती है, हमें भी रोना आ जाता है गरीबों को देखकर। क्या हर चीज के दाम सातवें आसमान। शहर शहर महंगाई की दुहाई। शहरी कहते हैं कि जितना कमाते हैं सौदा सल्फ पर खर्च कर देते हैं। बिलों की अदायगी, बच्चों की जरूरतें कैसे पूरी करें? हाँ तो भैया मैं आ जा रहा हूँ पाकिस्तानियों को मिर्ची लगाने के लिए, वो भी तगड़ी वाली मिर्ची। ऑलमोस्ट कितने 240 का। 240 250 रुपए किलो इधर प्याज मिल रहा है। इंडिया में यही प्याज 20 रुपए 30 रुपए 40। बिल्कुल सस्ता, बहुत सस्ता प्याज उधर। आलू 50 के 5 किलो, आलू 50 रुपए के 5 किलो, प्याज 100 रुपए की 5। ऐसे जो देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? आप हमसे कश्मीर कभी भी छीनने की बात ना करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं। तो आपके 10 फौजी और हमारा एक बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? मुसलमान लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है। आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। तो इस बात पे एक ज़हन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोर। नाम है आपका? मैं नाहिल। नाहिल माशाल्लाह से आप बहुत खूबसूरत लगे। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताएं क्या चल रहा है आज? कुछ भी नहीं, बस शादी शॉपिंग। आपकी शादी? हाँ जी। छोटी सी लग रही हैं। मैं डॉक्टर हूँ। माशाल्लाह। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? इंडिया के बारे में हम अच्छा ही सोचते हैं ऑब्वियसली, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, बिकॉज हमारी नेबरिंग कंट्री एंड वी हैव सो मच हिस्ट्री विद इंडिया, तो वी जस्ट होप कि सब अच्छा रहे। आजकल क्योंकि मैं शादी शॉपिंग कर रही हूँ तो सब ये साची मेरे माइंड में आता है, क्योंकि मुझे इंडियन ब्राइड्स बहुत पसंद है। मुझे जो इंडिया के बारे में चीज़ इंस्पायर करती है वो ये है कि इंडिया तरक्की बहुत जल्दी कर रहा है, और मैं यही चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ एनविंग देयर सक्सेस हम भी उस तरफ जाएँ। और द फैक्ट कि इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान उस चीज़ पे अमल करे और अपना लिटरेसी रेट बढ़ाए। बिकॉज मी बीइंग अ डॉक्टर आई वुड डेफिनेटली वांट कि और लड़कियाँ इस चीज़ में आएँ, पढ़ाई की तरफ आएँ और आगे बढ़ें। अगर हम बात करें 76 सालों में कौन ज्यादा आगे निकला है? हम ज्यादा आगे निकले हैं ग्रोथ के लिहाज से, या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया? पड़ोसी मुल्क हमारा इसलिए आगे चला गया है क्योंकि उसने हमसे फायदा उठाना शुरू किया है। क्या बात कर रहे हैं? हमारे पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं जो वहाँ जाके हर चीज का बताते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती। हर चीज का क्या बताते हैं? कोई भी रिपोर्ट होती है। तब आप जो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो चंद्रयान पे चला गया, चांद पे चला गया, वो पाकिस्तानियों ने लीक कर दिया, यहाँ से सारी खुफिया बातें बताइए। यही चीज होती है। क्या बात है? पाकिस्तान में आपको पता है पैसा तो सारा काम करा लो, मुसलमान जब एक बार अपना मुसलमान बन जाए ना पक्का, तो कोई भी नहीं हमारा कुछ कर सकता। अच्छा चांद पर भी चले गए, वो इस वजह से चले गए कि पाकिस्तान ने कोई सिगरेट लीक कर दिया अपने चांद पर जाने वाला। यही वजह है ना कि वो हर चीज अपनी लीक कर देते हैं। वो दूसरे बता देते हैं लोगों को कि ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, अगले चीज का फायदा उठा लेते हैं। सारे सिगरेट जो हमारे पास थे वो चंद्रयान के मिशन के सारे इंडिया ने ले लिए। वो वैसे ही हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। यही चीजें हुई है। आईटी में वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, वो उन्होंने पाकिस्तान के सारे सिगरेट ले लिए। यही चीज हो रही है। पाकिस्तान के सिगरेट कहाँ नहीं जा रहे। जो दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत है, पाकिस्तान के सिगरेट ले लिए उन्होंने। वैसे ही हुआ है, उन्होंने सारे सिगरेट पाकिस्तान ने खुद दिए हैं। बल्कि सर आप
मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। अभी आपने सुना होगा चंद्रयान 3 के हवाले से पाकिस्तान के सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल है, अप्रिशिएट किया जा रहा है बकायदा तौर पे इंडिया को कि वो साउथ पोल पे दुनिया में सबसे पहले पहुंचे हैं, चंद्रयान 3 सबसे पहले पहुंचा है। क्या कहना चाहेंगे? और उन्होंने दूसरे नंबर पे हिस्ट्री क्रिएट की है यूट्यूब पे। एक टाइम पे जो इसरो की ऑफिशियल जो पेज है, जो चैनल है, 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने एक टाइम पे उसे लाइव देखा है। अभी तक तकरीबन 70-80 मिलियन लोग देख चुके हैं 2-3 घंटे के अंदर अंदर। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? भाई इसमें क्या कमाल है? अच्छा, आप देखेंगे वाघा बॉर्डर पे हमारी लात उनसे ऊंची उठती है, इसमें क्या कमाल है? वो अगर वहाँ चले गए। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वाघा बॉर्डर और मून में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क भाई है। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है, ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है? वो चांद पे चले गए, नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। अच्छा। Thanks for watching. Like and subscribe.